जय हिंद साथियों। तो जैसा कि पता है कि आपको बिहार जीविका का लास्ट डेट कल था फॉर्म फिलअप करने का, और आज तक आप जो है जिनका भी पेमेंट अभी छूटा होगा वो अभी तक पेमेंट अपना पे कर सकते हैं। तो समय अब ख़त्म हो चुका है फॉर्म भरने का या फॉर्म से संबंधित जानकारी लेने का। अब हम लोग का समय आ चुका है अपनी प्रिपरेशन पर पूरी तरीके से समय देने का और जीविका का पूर्ण प्रिपरेशन करने का, पूरे समय के साथ, पूरे दिल और दिमाग के साथ और पूरे मन से। तो इस पहले वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए, जैसे कि आपको पता है कि नॉलेज स्पेसिफिक से 20 नंबर पूछे जाएंगे, जिसमें आपके महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, खेल कूद से हैं, है ना, जीविका से संबंधित चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले कि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं कौन थी और कार्यक्रम, है ना, और ये जितने भी हैं सभी 2025 के अगस्त तक जितने भी योजनाएं लाई गई हैं सरकार के द्वारा, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल पर नए होएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है इस चैनल पर मिल जाएंगी, और जब भी स्टडी से संबंधित कोई वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक जानकारी कि सरकारी योजनाएं में आखिर ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, किन के लिए हैं ये। तो देखिए पहला लाइन कि भारत सरकार देश के समावेशी विकास, समावेशी मतलब होता है एकत्र विकास बिना किसी भेदभाव के, और जन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती हैं। ये योजनाएं समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसान, महिलाएं, बच्चे, गरीब, वंचित और युवा को लक्षित करती हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना, और देश के समग्र बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होता है। ये कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार और कार्यान्वित किए जाते हैं, जो अक्सर एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनमें से कई योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इस अध्ययन सामग्री में जो भी हम इसमें पढ़ाने वाले हैं वो सभी में आपको अगस्त 25 तक जितने भी नई नई योजनाएं आई होंगी उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो वित्तीय समावेशन, जैसा कि कहा गया अलग अलग मंत्रालय, तो ये वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो पहली योजनाएं हैं जिनको हम प्रधानमंत्री जन धन योजना बोलते हैं, PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत की बात कर ले तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाओं, बचत जमा खातों, ऑपरेशन, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना इनका मेन उद्देश्य था। इसकी विशेषताएं क्या थी? जीरो बैलेंस खाते की सुविधा थी, यानी जहां पहले बैंक में खाता खोलने के लिए एक निश्चित अमाउंट आपको देना होता था। ये जनधन योजना आने से आपके जो बैंक में एक अमाउंट, जो अकाउंट खोलने की जो मिनिमम बैलेंस थी वो ख़त्म कर दिया गया और जीरो बैलेंस से आपकी खाता खोला गया। डेबिट कार्ड प्रदान किया गया, यानी ATM कार्ड के रूप में आपको रुपये डेबिट कार्ड प्रदान किया गया। 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा, यानी 28 अगस्त 2018 के बाद जितने भी खोले गए अकाउंट हैं उनको 2 लाख के लिए बीमा, दुर्घटना का बीमा, और उससे पहले के 1 लाख का। यानी यदि आपका किसी कारण एक्सीडेंट हो जाता है तो यदि आपका जनधन योजना में अकाउंट है तो आपको बीमा 1 लाख रुपये का मिलेगा जब शुरुआती में, और 28 अगस्त 2018 के बाद जो भी खोले उनको 2 लाख तक का बीमा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए कि जनधन योजना के तहत शुरुआती समय में दुर्घटना बीमा कितने रुपये तक की थी? 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी आपको दिया जाता है, जिसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, और 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा जो 6 महीने के संतोषजनक संचालन के बाद होता है। यानी आप जब लगातार 6 महीने उस अकाउंट को चलाते हैं, उसका कुछ ओवरड्राफ्ट सुविधा हो और 10,000 का होता है। जब उसका संचालन संतोषजनक लगता है बैंक को कि इनका संचालन जो है इस अकाउंट का प्रॉपर हमेशा जो है 6 महीने से कंटिन्यू इसका जो रूल रेगुलेशन को फॉलो किया गया, तो वहाँ पर 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है।
न्याय में क्या अपडेट है, 2025 में कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लगभग सभी पात्र के परिवार के पास बैंक खाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के लिए भी एक प्रमुख माध्यम बन गई है। अब डीबीटी क्या होता है? डीबीटी मतलब डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी सरकार द्वारा जितनी भी योजनाओं के अंतर्गत अगर कोई राशि दी जाती है तो सरकार जनधन पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना जो भी है वो सभी सरकार के पास लिंक होता है। उनको अलग अकाउंट देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्ट उस बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जैसे डीबीटी बच्चों का भी होता है विद्यालय में। तो वो रहा आपका पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या क्या उसका लक्ष्य था, एक बार फिर से हम, तो सबसे पहली बात कि उनकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे कि 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को, है ना। उनका उद्देश्य था कि जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र तक लोग हैं जो बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, उन सभी तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना। उनकी जो विशेषता थी कि वो जीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट ओपनिंग होता था और 10,000 रुपये जो शुरुआती में जो भी जनधन योजना 28 अगस्त 2018 से पहले जो भी लोग अकाउंट खुलाए थे उनको 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता था और 28 अगस्त 2018 के बाद वाले का 2 लाख। अटल पेंशन योजना क्या है? तो अटल पेंशन योजना में आप इनकी शुरुआत की बात करेंगे तो 9 मई 2015 को हुआ था। उद्देश्य इनका था असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो वृद्धावस्था में आ जाता है तो वैसे लोगों को कुछ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, कुछ पैसे से मदद करना। विशेषता क्या थी? 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता था। ग्राहक की आयु के आधार पर निश्चित मासिक योगदान होगा। 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 तक की निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी की जाएगी और ग्राहक की मृत्यु होने पर पति पत्नी को पेंशन या पूरा जमा राशि। अब हम अटल पेंशन योजना के बारे में आपको समझाते हैं। उनका उद्देश्य था कि 18 से 40 वर्ष के कोई भी नागरिक इसमें अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और जो निश्चित अमाउंट होगा वो 18 से 40 साल तक जमा करना है ना, और 40 साल तक जमा करने के बाद छोड़ देना है। 60 वर्ष के आयु के बाद जितना भी आपका अमाउंट बना होगा उसका 1,000 से 5,000 तक की जो निश्चित मासिक पेंशन आपके अकाउंट का बनेगा वो आपको दिया जाएगा। आपकी मृत्यु के बाद आपके पति पत्नी को पूरी राशि मिल जाएगा। 2025 में इसका क्या अपडेट है? तो इस योजना ने असंगठित क्षेत्र के लाखों लोगों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने में मदद की। सरकार द्वारा ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा, देखिए अभी ये जितने भी हम पहले आपको थ्योरी करवा लेते हैं, फिर इससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं और ढेर सारा प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुआ था और अटल पेंशन योजना का भी शुरुआत 9 मई 2000 वहाँ 2014 यहाँ भी अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों की शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य था कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवरेज करना, यानी जो लोग थोड़े अमाउंट जमा कर सकते हैं उसको भी दुर्घटना बीमा का कवरेज प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। इसकी विशेषता थी 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक धारक का पात्र होगा इनके 20 रुपये प्रति वर्ष, यानी पहले 12 रुपये का न्यूनतम प्रीमियम, है ना। 20 रुपये प्रति वर्ष के बाद दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए का कवरेज था। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का कवरेज। नवीनतम अपडेट इनका 2025 में बड़ी संख्या में लोगों को दुर्घटना बीमा के दायरे में लाया गया है, जिससे कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा मिली है। अब अगला जो योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना। इनकी शुरुआत हुई थी, इनकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना। 18 से 50 वर्ष के आयु के बैंक खाता धारक पात्र होंगे इनके और 436 रुपये प्रति वर्ष, यानी पहले 330 रुपये का प्रीमियम होगा और उसके बाद जो है 436 रुपये प्रति वर्ष लगेगा। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवरेज होगा, किसी भी कारण से। और नवीनतम अपडेट क्या है कि बीमा कवरेज का विस्तार करने और असामयिक मृत्यु के मामले में परिवारों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण रही है।
अब स्वास्थ्य और कल्याण विभाग के तरफ से कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें एक था आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी जिनको आपको पता है अभी आयुष्मान भारत का बहुत बड़े स्तर पे इसका जो है कार्ड वितरण किया, कार्ड बनाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी डेटा के अनुसार, सेक के डाटा के अनुसार को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, जो कमज़ोर क्षेत्र के कमज़ोर वर्ग के लोग थे, जिनको स्वास्थ्य व्यवस्था में आपको जो है लाभ पहुंचाना हो। प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज है ना, और 1300 से 50 से अधिक मेडिकल पैकेज के लिए कवरेज, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च भी शामिल थे। यानी एक ऐसी योजना थी कि यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको मेडिकल में अस्पताल में भर्ती होने से पहले से लेकर और बाद के खर्चे सभी आपको इस योजना के तहत दिया जाता है। नकदी रहित और कागज रहित उपचार, टोटली ये डिजिटलाइज था। पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जाता है और अभी में आदेश है कि लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और कई राज्यों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का विस्तार करते हुए अधिक प्रक्रियाएं और बीमारियों को शामिल किया जा रहा है। अगला जो है वह है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष में क्या है, 25 दिसंबर 2024 को इनका शुरुआत हुआ था। उद्देश्य था उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूट गए हैं या आंशिक रूप से प्रतिरक्षित हैं। ठीक है, विशेषता इनका था कि पहले 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी को कवर करता है ये योजना, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। यानी मिशन इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसीलिए मिशन इंद्रधनुष में ये 7 बीमारियों को कवर किया जाता है, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी था। अब 12 बीमारी यानी जापानी एन्सेफलाइटिस और रोटावायरस, HBI, PCV और IPV सहित को कवर करता है। कुछ प्राथमिकता वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करता है। टीकाकरण कवरेज में वृद्धि के लिए सघन प्रयास किया जा रहा है। इसका अपडेट है कुछ 2025 में कि टीकाकरण कवरेज में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में। सघन मिशन इंद्रधनुष IM के विभिन्न चरण सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं। अगस्त 2015 में बच्चों को 11 निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं और अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए IEC गतिविधि की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान, ये सभी इनसे परिचित हैं। 2 अक्टूबर 2014 यानी गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2014 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी 2 अक्टूबर 2019 तक। महात्मा गांधी की 2019 में 150वीं जयंती तक लक्ष्य प्राप्त करना था कि भारत हमारा स्वच्छ हो। विशेषताएं इनकी क्या थी कि स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण में खुले में शौच यानी ODF है ना, भारत बनाना, ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ। स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रदर्शन, शौचालय सुविधाओं का निर्माण और स्वच्छता जागरूकता। स्वच्छ भारत मिशन 2 शहरी क्षेत्रों में कचरा मुक्त, गार्बेज फ्री और जल सुरक्षित वाटर से वाटरों का लक्ष्य, जिसका उद्देश्य 2026 तक सभी शहरों को ODF प्लस और ODF प्लस बनाना था। नवीनतम 2025 में खुले शौच से मुक्ति एक बड़ी उपलब्धि रही है। अब ध्यान ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और शहरों में व्यापक स्वच्छता पर केंद्रित है। 2025 में कचरे के पुनर्चक्रण और निपटान, शहरी स्वच्छता में सुधार और स्वच्छता जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया है। इसके बाद अगली जो हमारी विषय यह है वो पोषण अभियान योजना 8 मार्च 2018 को है। बच्चों और किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं में कुपोषण एनीमिया को कम करना है। मुख्य विषयता विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय, पोषण संबंधी परिवारों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, जन आंदोलन और समुदाय की भागीदारी पर जोर, स्टंटिंग, कम वजन, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन के बच्चों को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नवीनतम अपडेट है पोषण संकेतकों में सुधार देखा गया है। विशेष रूप से लक्षित जिलों में पोषण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और भी योजनाएं हैं जो कि हम अलग अलग वीडियो में लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तो हम अगले वीडियो में और इससे और भी योजनाएं, फिर हम जीविका से संबंधित, जीविका के क्षेत्र में जीविका में क्या क्या काम होते हैं, जीविका से ऐसे सवाल कुछ पूछे जाते हैं,
मतलब हर चैप्टर का पहले हम थ्योरी करवाएंगे और उसके बाद आपका क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो बाकी आप लोग का रिस्पांस इस वीडियो पर कैसा रहता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा लोगों का पॉजिटिव कमेंट होगा, यानी सकारात्मक कमेंट कि हाँ ये क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।